हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये आज सुबह की 6:15 है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो चुकी है मेरी सुबह की। और अब मैं आई हूँ किचन में अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स तैयार करने के लिए। तो आज मैं उनको लंच बॉक्स में दूँगी आलू का पराठा। जो आलू का मसाला मैंने रात को ही प्रिपेयर करके रख दिया था, क्योंकि सुबह उठते हैं तो ये सब तैयार करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और स्कूल जाने में फिर लेट हो जाता है। तो ये सब प्रिपरेशन मैं रात को ही करके रख देती हूँ ताकि सुबह मेरे लिए इजी हो जाए। तो ये जब भी मैं आती हूँ किचन में तो सबसे पहले मुझे यही काम करना होता है, लंच बॉक्स बनाना। तो मैंने लंच बॉक्स में आलू का पराठा बना दिया है और अब वो ये लेकर जाएगी। और वैसे भी हमें बच्चों को तो हेल्दी ही नाश्ता देना चाहिए स्कूल के लिए, क्योंकि कभी कभी हम कुछ सूखा ऐसा ही नाश्ता दे देते हैं तो बच्चे पूरा दिन स्टेमिना नहीं रहता है स्कूल में। और इस तरह रोटी का कुछ भी हम बना कर देते हैं तो अच्छे से स्टेमिना रहता है और दिन भी अच्छा जाता है स्कूल का बच्चों का। तो ये मैंने आलू पराठा तैयार कर दिया। अब मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी। आज सोच रही थी कि क्या बनाऊं, तो मैंने बना लिया भुना मिसल। तो ये होता है मूंग को जो हम रात को भिगो के रख देते हैं, सुबह उसको उबाल लेते हैं थोड़ा हल्का। और उसमें फिर मैंने डाल दिया एक प्याज, काट के प्याज डाल दिया। उस पर मैंने डाल दिया दही, दही के ऊपर डाल दिया मैंने ब्लैक सॉल्ट, और ब्लैक सॉल्ट के ऊपर डाल दिया मैंने लाल मिर्च। और अब उसके ऊपर मैं डालूँगी जो छोटी छोटी सेव आती है, वो पतली सेव जो आती है वो डाल दिया। और बस ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। इसके हम डाइट फूड में भी इसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है और वैसे भी मूंग हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। तो ये भी मैंने बना लिया। और फिर मैंने सोचा कि अब ये सब तो हो गया है और मैंने मेरा भी नाश्ता कर लिया था। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो और फिर मैंने सोचा कि अब लंच में क्या बनाना है। तो लंच में जब मुझे कुछ ख्याल नहीं आता है कि क्या बनाऊं, तो फिर एक ही ख्याल आता है मुझे कि मैं आज बना लेती हूँ कीमा। कीमा मेरा सबसे इजी रेसिपी है मेरे लिए। और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं कीमा ही बना लेती हूँ। तो मैंने बना लिया कीमा। तुअर तुअर को भी कीमे में डाल देते हैं। और मेरे बच्चे भी मुझे यही कहते हैं कि मम्मी को जब कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाना है, कुछ सोच सोच के थक जाते हैं, तो वो फाइनली फिर कीमा ही बनाते हैं। और कीमा मुझे अच्छा भी लगता है, खाने में भी टेस्टी होता है। और कीमा मेरी फेवरेट रेसिपी है। थैंक यू।